हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुरसाज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस, आई होप आपका आज का एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। और आज इस वीडियो में हम डीईसी 2 आपके एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। जैसे कि मैंने एक वीडियो पहले अपलोड किया था फुल सिलेबस का, जिसमें मैंने ऑल ब्लॉक्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि आपको एग्जाम में कौन कौन सा सिलेबस आना है और जैसे जो ब्लॉक्स आएंगे उसका क्या क्या इंट्रोडक्शन है। तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर करेंगे आपका 20 या 15 मार्क्स का। भोजन को परिभाषित करते हुए इनके विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए। क्या क्या उसके काम होते हैं, भोजन के बारे में आपको बताना है। या फिर आपको और ये क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, जैसे हमारे जीवन में भोजन महत्वपूर्ण भूमिका क्या निभाता है, उसके बारे में आपको बताना होगा। तो जब भी आपको फर्स्टली कोई भी क्वेश्चन लिखोगे तो इंट्रोडक्शन लिखना कंपल्सरी होता है, या फिर आप भूमिका लिख सकते हो। जैसे कि भोजन मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। भोजन मनुष्य के न केवल जीवित रहने के लिए ही आवश्यक है, बल्कि ये मनुष्य को स्वस्थ रखने के साथ साथ विभिन्न कार्यों को करने की शक्ति भी देता है। अंत भोजन शब्द का अभिप्राय उन सभी पौष्टिक या अपोषक तत्वों के मिश्रण से है जो शरीर को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। जिस भोजन का हम सेवन करते हैं उसमें अनेक रासायनिक तत्व होते हैं। इन रासायनिक तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं। हम कह सकते हैं कि पोषक तत्व भोजन के उपस्थित वे आवश्यक घटक है जिसकी आवश्यकता हमें शरीर को स्वस्थ बनाने रखने के लिए होती है। इन पोषक तत्वों को विभिन्न नाम इन सभी के विभिन्न नाम है तथा ये हमारे शरीर के अनेक कार्य करते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, रेशे, पानी। आपने कभी ना कभी इन विटामिन के बारे में सुना होगा, और या फिर हम जैसे 8th 9th क्लासेस में भी मोस्टली पढ़ते हैं। तो सभी के जो मान के चलो ये विटामिन है या फिर कार्बोहाइड्रेट्स है, सबका अलग अलग काम होते हैं जो कि हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेस पे हम कोई भी अपना जो कार्य है वो करते हैं। पौष्टिक तत्वों के अलावा अन्य रासायनिक पदार्थ जिसको अपोषक तत्व कहा जाता है उनमें से शामिल है भोजन को उसकी विशेष गंध देने वाले पदार्थ, भोजन में पाए जाने वाले प्राकृतिक रंग भी है। जैसे कि भोजन में एक ये डायग्राम बनी हुई है, आप सेम डायग्राम को मीनिंग ड्रॉ भी कर सकते हो अपने एग्जाम में। जैसे कि शरीर क्रियात्मक कार्य मान के चलिए शरीर के लिए कंपल्सरी होते हैं। जैसे भोजन की जो कार्यकारी होते हैं क्या क्या है, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कार्य। तो इसमें हम बात करते हैं पहले शारीरिक क्रियात्मक कार्य जो हमारे शरीर के लिए कंपल्सरी होते हैं। हमारे भोजन और शारीरिक संरचना में समानता है क्योंकि भोजन तत्व मिलकर शरीर का निर्माण भी करते हैं और शरीर को क्रियाशील भी बना रखते हैं। अंत भोजन के शारीरिक क्रियाओं में भी सभी कार्य शामिल होते हैं जो शरीर के बाहरी और आंतरिक अंगों के लिए होते हैं। इनमें जो कौन कौन से कार्य है जो हमें मिलती है, जैसे ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा प्रदान करना फर्स्टली जो कार्य होता है, टू गिव एनर्जी। भोजन का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। मनुष्य शरीर की तुलना किसी गाड़ी के इंजन से की जा सकती है। जिस प्रकार इंजन को गति देने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर को गति देने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर क्रियाओं दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो इच्छुक होती है और एक होती है अनिच्छुक। इच्छुक क्या होती है? जो मनुष्य के नियंत्रण में होती है, जैसे उठना, बैठना, भागना तथा दौड़ना। अनिच्छुक क्रियाएं क्या होती है? जैसे कि मनुष्य के नियंत्रण नहीं होता, जैसे कि दिल का धड़कना, सांस लेना तथा रक्त परिवहन आदि। ऊर्जा का उपयोग दोनों तरह की क्रियाओं को करने में होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि चाहे हम काम कर रहे हैं या फिर हम आराम कर रहे हैं, ऊर्जा का उपयोग निरंतर होता ही रहता है। ये जीवन प्रयत्न चलता रहता है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पे आप एग्जांपल ऐड कर सकते हो। अगर आप आराम कर रहे हो, जैसे रात को हम जो रात का डिनर होता है, रोटी होती है, हम खाकर सो जाते हैं। रात में तो हम आराम करते हैं, बट जब आप सुबह उठते हो तब भी आपको भूख लगती है। तो रात में हम बोल सकते हैं कि रात में तो हमने कोई काम नहीं किया, हमें भूख कैसे लगी। तो वही चीज है कि चाहे हम आराम करें, चाहे हम मान के चलो काम करें, तो हमें हमारे शरीर को ऊर्जा की नीड होती है। तो इसलिए हम क्या है, भोजन खाते हैं, जो कि एक संतुलन भोजन होता है जो हमारी डाइट को कंप्लीट करता है। अंत जीवित रहने के लिए भोजन आवश्यक है। अधिक शारीरिक श्रम करने की स्थिति में बुद्धि की आवश्यकताओं में गर्भ अवस्था में मान के जो अलग अलग जो अवस्थाएं होती है उसके लिए अलग अलग तरह का, जैसे जिसको हम संतुलन भोजन बोल सकते हैं, कि वो भोजन की जो डाइट होती है हम सभी लेते हैं। तो इसमें बाकी क्वेश्चन भी आप और ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आगे करते हैं शरीर निर्माण करना, जैसे बॉडी का बॉडी बिल्डिंग। जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव शरीर के निर्माण का कार्य चलता रहता है। शरीर की बुद्धि और टूट फूट की मरम्मत के लिए भोजन आवश्यक है। शरीर के निर्माण के लिए जन्म से
व्यस्त अवस्था तक शरीर की बुद्धि करना अथवा नए तंतुओं का निर्माण करना, शरीर में टूटे फूटे तंतुओं की मरम्मत करना या फिर व्यस्त अवस्था में शरीर रचना बनाए रखना, जिसको हम बॉडी बिल्डिंग कह सकते हैं। इसके अलावा आप और पॉइंट्स इसमें ऐड कर सकते हो जो आपके माइंड में आ रहे हैं। उसके नेक्स्ट आप पॉइंट्स जैसे एक्सप्लेन कर सकते हो सुरक्षा करना। भोजन का क्या काम है मेन, तो जैसे आप क्वेश्चन को 2 या 3 बार रीड करोगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली जो पॉइंट्स है वो आ जाएंगे कि भोजन का काम क्या है, आप भोजन क्यों खाते हो। तो सुरक्षा करना है कहाँ से, जैसे बहुत सारी मान के चलो आपको बीमारियां हो जाती हैं, उससे लड़ने के लिए, जैसे आपकी जो बॉडी है उसको उसका जो संतुलन रखने के लिए, कोई भी काम है उसमें आपकी एनर्जी प्रॉपर रखने के लिए, तो भोजन आपकी सुरक्षा करता है। उसके बाद मान के चलो निरंतर करना, जो आपका तापमान है बॉडी का वो भी निरंतर रहता है। भोजन का अन्य आवश्यक कार्य शरीर क्रियाओं को नियंत्रित करना एवं शरीर की सुचारू रूप में चलाना है, क्योंकि शरीर का जो काम है वो करना है। इस कार्य के लिए मुख्य भोजन तत्व है जैसे विटामिन, खनिज, जल या रेशा, क्योंकि जल भी एक हमारा बॉडी का पार्ट है, जल के बिना भी हमारा जैसे जो भोजन है वो हजम नहीं होता। इन तत्वों द्वारा की जाने वाली प्रमुख जो क्रियाएं हैं कौन कौन सी है, जैसे खनिज पदार्थ शरीर के अम्ल और क्षार के संतुलन को बनाए रखने के लिए सहायक होते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटाशियम। उसके बाद अलग अलग जैसे जल शरीर के से हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जन की सहायता करता है, जैसे मीनिंग हम बोल सकते हैं कि उसको हजम करने की सहायता करता है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकालने की सहायता करते हैं। जल शरीर में भोजन पदार्थों का पाचन अवशोषण के सहायक होता है। जल शरीर का तापमान सामान्य रखने के लिए सहायक होता है। जल शरीर में मान के चलो जो भोजन है जो हमारे भोजन के तत्व होते हैं सभी शरीर पार्ट्स के तक पहुंचाता है। तो ये आपका जल का काम भी इसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद सामाजिक या सांस्कृतिक कार्य जो सोशल कल्चर फंक्शंस क्या होते हैं, इसमें आप लिख सकते हो भोजन परिवार तथा समाज का अन्य अंग है। बहुत से सामाजिक अवसरों पर भोजन परोसा जाता है। ये लोगों में संबंधों, व्यवहार, खुशियों तथा दुख आदि को बांटने का भी माध्यम है। जैसे सामाजिक सोशल जो फंक्शंस होती है, जैसे मैरिज होती है या फिर दुख का कोई फंक्शन होता है, तो वहां पे भी सबसे मेन क्या है, भोजन को बांटा जाता है जो सबके लिए नीड होती है। तो वो चीज आप अपने अकॉर्डिंग लाइन्स क्या है लिख सकते हो। उसके बाद सांस्कृतिक कार्य जैसे कल्चरल फंक्शन, विभिन्न विभिन्न प्रकार का भोजन भिन्न भिन्न प्रांतों की और विभिन्न धर्मों के खान पान की आदतों को दर्शाता है। जैसे हम कल्चर भी दर्शाता है, जो भोजन होता है, भोजन की जो कैटेगरी होती है, कौन सा कल्चर, जैसे जो लोग सॉरी जैसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आप देखे होंगे, अलग अलग डिशेस होती हैं जो कि सबका मान के चलो जो कल्चर होता है उसको दर्शाती है। जैसे इन्होंने लिखा भारत में इडली, डोसा, सांबर, नारियल आदि का प्रयोग खाने में अधिक होता है, तो उत्तर भारत में रोटी, दाल, छोले भटूरे आदि का प्रयोग अधिक होता है, जो उनकी प्रांत संस्कृति को दर्शाता है। होली पर गुजिया, क्रिसमस पर केक, पोंगल से चावल तथा ईद पर बकरे का मीट आदि धार्मिक संस्कृति के उदाहरण हैं। तो इसमें भी आप अनदर कोई भी लाइन्स ऐड कर सकते हो। उसके बाद बोल सकते हैं मनोवैज्ञानिक कार्य क्या है। शारीरिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त भोजन से भावनात्मक आवश्यकताओं से भी पूर्ति होती है। इनमें से सुरक्षा, प्यार आदि देखरेख की भावनाएं सम्मिलित है। पोषक तत्वों और विभिन्न व्यंजनों के भरपूर भोजन हमें इतनी तृप्ति प्रदान नहीं कर पाता जितना प्यार से परोसा गया सरल साधारण आहार। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि अगर हम मान के चलो बहुत अच्छा अच्छा भोजन विदाउट किसी मान के चलो विदाउट कोई भी फीलिंग या इमोशन के बिना परोसे तो उसमें वो स्वाद नहीं आता जितना कि एक सिंपल दाल रोटी में अगर कोई हमें प्यार से परोसता है तो उतना आता है। तो वही चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, एज अ फीलिंग्स के साथ आप लिख सकते हो कि जो हमें मान के चलो प्यार के साथ परोसा गया भोजन वो आपको संतुष्ट कर देता है। जब माँ अपने बच्चे को एज एग्जाम्पल लिख सकते हो, जब माँ अपने बच्चे को स्कूल से आने पर गरम गरम खाना परोसती है तो प्यार और स्नेह की भावना दर्शाती है। बच्चा भी इसी कारण माँ द्वारा पकाए गए भोजन से लगाव महसूस करता है। इस प्रकार जब बच्चा माँ का दूध पीता है तो माँ और बच्चे दोनों को मानसिक संतुष्टि मिलती है और बच्चे में सुरक्षा की भावना आती है। दूसरे का मनपसंद भोजन पकाकर व परोस कर हम खाने वाले के प्रति प्यार, अपनापन तथा खुशी व्यक्त करते हैं। गुस्से की भावना व्यक्त करने के लिए हम खाना छोड़ देते हैं। भोजन से हम जीवन के तनाव और उलझनों को भी कुछ हद तक कम करने की कोशिश करते हैं
उदाहरण जैसे मानसिक तनाव के कारण परीक्षा के दिनों में कुछ बच्चे खाना पीना छोड़ देते हैं या फिर अधिक खाने लगते हैं। ऐसा करके वह अपने तनाव को भी कम करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट किया 20 मार्क्स का, जिसमें हमने भोजन के सभी कार्य पर चर्चा की है और उसका क्या-क्या, जैसे शरीर के अकॉर्डिंग उसका क्या कार्य है, अंदरूनी उसका क्या कार्य है, बाहर शरीर को उसके क्या कार्य है, विटामिन्स क्या होते हैं और क्या-क्या उसकी नीड होती है, क्या-क्या वो काम करते हैं। तो बाकी के अनदर जैसे सोशल पॉइंट्स भी हमने इसमें कवर किए हैं, या फिर आपका जो लास्ट वाला हमने जैसे कल्चर पॉइंट्स कंप्लीट किया है और उसके बाद मनोवैज्ञानिक कार्य भी इसमें हमने कंप्लीट किया है। आप सभी पॉइंट्स को हाईलाइट करके अच्छे से अगर रिटन करोगे तो डेफिनेटली आपका जो 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी इसका प्लेलिस्ट हमने बना दिया है डीएससी 2 का, वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो कल के एग्जाम के लिए। बाय बाय।